प्रणय अग्रवाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, वो कुछ आईएएस की आत्महत्या का मामला गिना रहे हैं, कुछ दूसरे मामले गिना रहे हैं। कह रहे हैं इस पूरे मामले में आईएएस एसोसिएशन कुछ नहीं बोलती है। इस मामले में आप लोग चिट्ठी लेकर सामने आ गए। प्रणय अग्रवाल जी। चित्रा जी, अव्वल तो जो अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे उनकी भाषा से और पूरे राजनीतिक जो हमारा वर्ग है उसकी भाषा से ये तो क्लियर हो गया कि राजनेता जो होते हैं वो चोरी और उस पर से सीनाजोरी करने में माहिर है। ठीक है, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं सबसे कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हाथ जोड़ के मैं बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि अपने इस डिसीजन को वापस लें। अभी भी समय है ना, तो इससे पहले कि वो रिलीज हो, ठीक है, और वो अपनी थोड़ी सी छवि को बचा ले। ठीक है जी, जिस प्रदेश में साफ बात है कि आईएएस अफसर तक सुरक्षित नहीं है, वहां नीचे के तबकों के सरकारी कर्मचारियों का क्या होगा, और आम आदमी की तो आप छोड़िए जी। ठीक है, पूरे प्रशासन का आप मानिए इस एक डिसीजन से मनोबल पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक है, तो मेरी हाथ जोड़ के नीतीश जी से विनती है कि इस डिसीजन को अवश्य रिकंसिडर करें उनको रिलीज करने से पहले। जी, लेकिन बहुत विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप लोगों की चिट्ठी का असर पड़ता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। वहां पर अभी तक कोई भी एक भी ऐसा कदम नीतीश सरकार ने नहीं बढ़ाया है जिससे ये नजर आए कि उन्होंने आईएएस एसोसिएशन की चिट्ठी को गंभीरता से लिया है। और रिहाई वहां तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है कि अब कल रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट हमें भी कोई खास उम्मीद नहीं है कि नीतीश जी का उस चिट्ठी पे कोई भी असर होगा या उनके डिसीजन पे उसका कोई फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट नीतीश जी तो आनंद मोहन के परिवार के साथ शादी व्यवहार में शामिल हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, और जो सालों की कानूनी कार्यवाही है, जांच पड़ताल, अदालती प्रक्रिया है, उस सबको शून्य कर दिया उनके एक इस डिसीजन ने। किस चीज के लिए? राजनीतिक मौका परस्ती के लिए। आनंद मोहन सिंह जो हैं वो उनको बेशक नीतीश कुमार को शायद थोड़ा राजपूत वोट जो है वो दे सकते हो, कितना डिलीवर कर पाएंगे हम कह नहीं सकते, पर नीतीश जी का दलित वोट जो है वो जरूर इससे आहत होगा। ठीक है जी, आप ये सोचिए उन्होंने जेल रूल्स को के साथ छेड़खानी कर दी है, उनकी शादी व्यवहार में शामिल हो रहे हैं। इस डिसीजन से गुंडा राज और असामाजिक तत्वों का जो प्रभाव है भारतीय राजनीति में, पर्टिकुलरली बिहार की राजनीति में, वो बढ़ेगा ही। हाँ, और उसकी पकड़ जो है वो और पक्की होती जाएगी। ये सीधा उन 1990s की याद दिलाता है, 1990 के दशक की, जब ये घटना घटी थी। ठीक है, और एक चित्रा जी मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे कहते हैं आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। आपने कहा है कि 1990 का जो दशक, वो जो दौर है बिहार का, वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। राजीव रंजन जी, फिर तो ये आप लोगों के लिए बहुत धब्बा साबित हो जाएगा। बार बार 90 के दशक की याद दिलाकर आप लोगों ने बाद में अपनी सरकार बनाई। एक अपराधी को छोड़े जाने को लेकर इतने सारे नियम कायदे कानून बदलने के पीछे क्या राजपूत वोट बैंक है, राजीव रंजन जी? और आप लोगों को लग रहा है कि एक अपराधी के छोड़े जाने से जो राजपूत वोटर है वो आपकी तरफ आ जाएगा? बिहार की जनता जो है वो इस तरह से सोचती है क्या? देखिए, मीडिया में जो एक परसेप्शन बनाए जाने की कोशिश हो रही है, मैं उस विशेषाधिकार को चुनौती नहीं देता, लेकिन मैं अभी प्रणय अग्रवाल जी को सुन रहा था। सेवा संघ के तौर पर मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता था कि राजपूत वोट दिला देंगे, वो शादी विवाह सामाजिक शिष्टाचार के आयोजन और मुख्यमंत्री की उपस्थिति की वो आलोचना कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें विषय पर खुद को केंद्रित रखना चाहिए था। एक महत्वपूर्ण अधिकारी अगर अधिकारी संघ के कन्वीनर के तौर पर निजी और व्यक्तिगत हमले कर रहा तो ये राजनेताओं और इन अधिकारियों के बीच का जो फासला है वो प्रणव अग्रवाल जी ने मिटा दिया, पहली बात। दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस सवाल पर आज इतना हाय तौबा हो रहा है, जिस समय उन्हें सजा मिली, निसंदेह उस समय की परिस्थितियों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में सरकारी अधिकारी सुरक्षित हैं और पहले के मुकाबले कानून व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव है। इसीलिए इस संशोधन से बिहार में अधिकारियों के असुरक्षित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उल्टे दूसरी तरफ जो प्रणव अग्रवाल से कुछ सवाल पप्पू यादव जी ने पूछा, प्रदीप शर्मा से लेकर के कई अधिकारियों के सवाल पर कि इनकी आपत्तियां इतनी सेलेक्टिव क्यों, कि किसी एक मसले पर काफी अब मुखर है, लेकिन कई आईपीएस अधिकारी, संजीव भट्ट समेत आईएएस अधिकारी, प्रदीप शर्मा और ऐसे कई अधिकारी जो कहीं ना कहीं गुजरात
उस समय की हुकूमत के द्वारा प्रताड़ित किए गए